हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं वेलकम करती हूँ। तो चलेंगे HCS 2024 को टारगेट करते हुए हमने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए और आज हम इकोनॉमी से क्वेश्चन करेंगे। तो इकोनॉमी के कुछ टर्म्स, फैक्ट्स, फिगर जानेंगे और बने रहेंगे गोयला क्लासेस के साथ आप लोग, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो देखिए इकोनॉमी में आज क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं। तो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड मनी इन इंडिया। M3 का फॉर्मूला पूछा गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, जिसमें से M1, M2, M3 पढ़ा होगा, उसी में से M4 भी पढ़ा होगा, उसमें से M3 क्या होता है। तो जवाब दीजिएगा आप लोग। फर्स्ट है करेंसी विद पीपल डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक। ओके, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI करेंसी। थर्ड ऑप्शन करेंसी डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट। डी ऑप्शन करेंसी डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। तो क्या लग रहा है आपको कौन सा आंसर होगा। तो इसी प्रकार से जो आंसर है आपका डी है, क्योंकि M3 ब्रॉड मनी बोला जाता है। इसमें M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट आता है, इसीलिए जो डी आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, तो करेंसी विद पीपल डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक अदर डिपॉजिट विद RBI प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, ये M3 होता है। उसी प्रकार से M1 पता होना चाहिए, M2 पता होना चाहिए, M4 भी पता होना चाहिए आपको क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, डंपिंग इज अ सिचुएशन वेयर द सेलर इज। डंपिंग हमने सुना होगा कि डंप कर देता है चाइना। हमेशा यही सुनते हैं कि चाइना क्या करता है, इंडिया में अपने गुड्स को डंप कर देता है ऐसे। लेकिन इकोनॉमी में एक मीनिंग होता है डंपिंग का, जो कि हमें मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। डंपिंग इज अ सिचुएशन व्हेन द सेलर, ऑप्शन है हमारे पास, सप्लाई मोर देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, सप्लाई मोर इन द डोमेस्टिक मार्केट, सेल अ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट एंड चेंज अ हायर प्राइस, माफ कीजिएगा, चार्ज अ हाई प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट। ओके, सेल अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट एंड चार्ज अ लोअर प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो क्या होता है डंपिंग। ऐसे तो हमें पता है डंपिंग क्या होता है। इकोनॉमी में एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकता है, चाइना और अदर कंट्रीज भी हो सकते हैं, जो कि अपने डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस में बेचते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड मार्केट में लो प्राइस बेचते हैं। तो उसको हम डंपिंग बोलते हैं। जैसे कि सेल अ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस इन वर्ल्ड मार्केट, राइट। जैसे कि चाइना वर्ल्ड मार्केट मीन्स इंडिया में लो प्राइस में बेचता है एंड चार्ज अ हाई प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट, वो अपनी कंट्री में वही गुड्स हाई प्राइस में बेचता है। तो ये हो जाता है द वर्ड डंपिंग, जिसको आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RRBs आर ऑन बाय, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं इनको कौन ऑन किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर्स बैंक कौन सा। ओके, और ज्वाइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव। तो RRBs हुआ क्या कि हमारे पास नेशनलाइज बैंक तो बहुत सारे हो गए, अब हमें रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा चाहिए बैंक जो उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे सके। तो इसीलिए RRBs जो कि 1975 में आया, ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, स्पॉन्सर्ड कोई भी कमर्शियल बैंक है जो कि स्पॉन्सर कर रहा है उस RRB को, उसके द्वारा फंड दिया जाता है। तो आप सभी से एक है क्वेश्चन, एक सवाल है मेरे से कि आप बताएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ऑन करता है, स्टेट गवर्नमेंट कितना ऑन करती हैं, और स्पॉन्सर्ड बैंक जो स्पॉन्सर करती है वो कितना परसेंटेज करती हैं। इसको कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, जिसका आंसर हम आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WEF मीन्स वर्ल्ड
इकोनॉमी फोरम, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन, रीजनल कॉरपोरेशन, यूरोपियन यूनियन। तो कौन सा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट निकालता है, रिलीज करता है? वो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है जो कि 2004 से निकाल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO, आपको पता है ट्रेडिंग का। देखते हैं सार्क 8 कंट्री जो है इंडिया मेंबर है। इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं वो सारे मेंबर्स हैं जो कि सार्क हैं। यूरोपियन यूनियन जो कि यूरोपियन यूनियन है, ओके, जिसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान NABARD मीन्स नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 1980। आप इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएंगे, नहीं तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर स्टैब्लिश कब हुआ? तो 5th में, 6th में, 3rd में, 9th में। तो आप मुझे बताइए, देन मैं इसका जो है नाम, इसका डेट रिलीज करूंगी। तो ये जो क्वेश्चन ये जो आया, ये 6th 5-year प्लान में जो कि 1982 में आया। ओके स्टूडेंट, NABARD ये भी रीजनल रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? लोन देता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से गोयला क्लासेस, बहुत फाउंडेशन, बिल्कुल बेसिक से आपको HCS की तैयारी कराने के लिए गोयला क्लासेस की तरफ से फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि 2024 को टारगेट करते हुए। तो देखिए यहाँ पे जो कोर्स के प्राइस रहने वाला है वो 24,999 रहने वाला है। इसमें आपको ऑप्शनल मीन्स आपको ऑप्शनल लेना है वो भी ले सकते हैं, प्लस आपको अगर इंडिविजुअल GS लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ये लेते हैं कि हम GS तो कर लेते हैं, ऑप्शनल कहाँ जाए, तो यहाँ पे भी ये भी आपकी प्रेफरेंसेस को देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपका क्या है, ऑप्शनल, जो कि 24,999 में आपको पड़ेगा। ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और GS जो कि हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। अगर आप दोनों लेते हैं मीन्स ऑप्शनल के साथ GS भी लेते हैं, वो 39,999 में आपको पड़ेगा। जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे आपके ज्योग्राफी रहेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आप अभी इसको ज्वाइन करें। इस पे जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं आप तक पहुंचाया जाता है। तो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, HCS की तैयारी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, लेकिन हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। आप सभी का शुक्रिया, और जो सवाल हमने आपसे पूछा उसका आंसर जरूर आप देंगे। धन्यवाद।